से पहले अगर हम ये बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला किया कल, उसमें दो चेयरमैन पाकिस्तान के साबिक रमीज़ राजा साहब और नजम सेठी साहब भी मौजूद थे। आप किस तरीके से देखते हैं कि ये एक दुरुस्त फैसला है और खेल को जारी रहना चाहिए? देखें, शुरू में बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल रही थी इमरान, कि ये हम नहीं खेलेंगे या ये होगा वो होगा, टीम नहीं जाएगी। देखें, बहुत सारी चीज़ों पे क्योंकि हमारी तरफ से हमेशा पॉजिटिव मैसेज दुनिया को जाना चाहिए कि हम पीस लविंग नेशन है, क्रिकेट स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं, खेलना चाहते हैं, दूसरे बोर्ड्स के साथ ताल्लुकात जोड़ना चाहते हैं। क्रिकेट पीस की बात और क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए बात है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी डिसीजन लिया है एज अ पाकिस्तानी, एज अ क्रिकेट, एज अ एथलीट, हमें सपोर्ट करना चाहिए कि एटलीस्ट मैचेस हो रहे हैं, क्रिकेट हो रहे हैं। वर्ल्ड लेवल में जिस तरह हुआ था कि टीम इंडिया टीम ही भाग गई, वो मेरा मतलब है कि उनको तो खैर वहां पे ग्राउंड से भगा दिया था, लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ कि हम नहीं भागे, हम क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, क्रिकेट लोग पसंद करते हैं। और ये वो जो ड्रॉप सीन हुआ कल, वर यू एक्सपेक्टिंग कि हम खेलेंगे या आपको लग रहा था हम बॉयकॉट ही करेंगे और वो माफी नहीं मांगेगा? माफी मांग ली उसने। उन्होंने कहा इट वाज अ मिसकम्युनिकेशन। हाँ, तो ये माफी होती है? हमने उसको माफी ली है। एक मिनट आपके विजुअल्स आते हैं, ही इज विजिटिंग मैनेजर है, हेड कोच है और कप्तान है वहाँ पे। उसमें कोई वॉइस नहीं है। अच्छा, यही विजुअल है ना? ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद उसने कहा आई रिग्रेट द मिसकम्युनिकेशन। जब इस लेवल की अपॉलॉजी अब मांगते हैं, इट इज़ ऑलवेज इन राइटिंग, जिसकी लीगल बाइंडिंग होती है। अच्छा, नथिंग केम इन राइटिंग, नंबर 1। नंबर 2, ये एंडी पायक्रॉफ्ट का तो मसला ही नहीं था, तो हमने मसला बनाया क्यों? तो मसला किसका था? हाँ, एक तो ये है कि नॉट शेकिंग हैंड्स इज नॉट एन इशू। ठीक है, कोई किसी भी इलीगल नहीं है, उस तरह किसी भी आईसीसी कोड की कोई वायलेशन नहीं है। हाँ, स्पिरिट ऑफ द गेम, लेगेसी, कन्वेंशन, सोशल वैल्यूज, कन्वेंशन के अगेंस्ट जरूर है। हाँ, अब ये जरूर क्या है, अच्छा उसने कोई वायलेशन नहीं की क्योंकि ये रूल ही नहीं है, तो हमने तो बड़ा शोर मचाया है ना। अब उसको ये कहा गया, ये कहा गया कि उसने कन्वे क्यों किया। हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीसीबी को ये बेनिफिट देता हूँ कि वो आईसीसी मैच रेफरी था, ही शुड हैव स्टेड न्यूट्रल। असल में अगर ऐसा कोई चीज़ भी करनी थी तो इंडियन मैनेजमेंट और वहाँ पे उनके ऑर्गेनाइजर्स भी हैं जिन्होंने एंडी पायक्रॉफ्ट को ये मैसेज दिया था। बाय द वे, इंडियन टीम मैनेजमेंट ने नहीं दिया था उसको मैसेज, क्योंकि इंडिया होस्ट है, तो वो कन्वे करते पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को। एक चीज़ हो गई। दूसरा, अगर आपको टॉस पे पता लग गया था कि दे आर नॉट शेकिंग हैंड्स, तो एट द एंड ऑफ द मैच पाकिस्तान टीम किस चीज़ का वेट कर रही थी कि शिवम दुबे और सूर्य कुमार यादव से हाथ मिलाएंगे? वाई? वो तो बता चुके थे। नहीं मिलाया तो हम भी ना मिलाते। तो ये तो मुझे नहीं समझ आई कि ये ववेला मचाना इस पर क्या था। जो असल चीज़ थी वो मिस कर गए। अब आप गौर कीजिएगा, आईसीसी का कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, जिसका एक जो क्लॉज है वो है 2.1.1, 2.1.2। वो कहता है कि एनीथिंग दैट हर्ट्स द स्पिरिट ऑफ द गेम, टू डीमीन एंड डिसरिस्पेक्ट द ऑपोजिशन, ठीक है, एंड टू क्रिएट नेगेटिव एटमॉस्फेयर इन द मैच, ये पनिशेबल ऑफेंसेस हैं। ठीक है। तो मैंने तो कभी भारतीय जनता पार्टी का कभी भी मैंने तो जलसा अटेंड नहीं किया था, लेकिन उस दिन मुझे इत्तेफाक हुआ क्योंकि सूर्य कुमार यादव तो मुझे बीजेपी के कोई लीडर लग रहे थे व्हेन ही ट्राइड टू इंटीग्रेट पॉलिटिक्स, ओवरराइड कराए इनटू द गेम। ये था जहाँ पे आईसीसी बहुत बुरी तरह फंसती थी। एंड पाकिस्तान, अगर इनको आइडिया होता, पाकिस्तान मैनेजमेंट को उसी वक्त ये काउंटर पंच देते। फिर उसके बाद आपने डिमांड किया कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और रिएक्शन वीडियो में। तो जैसा कि आप जानते हो कि भारत पाकिस्तान का मैच संडे को होने वाला है और इस मैच से पहले क्या इंटेंस भरा हुआ है दोनों मेन स्ट्रीम मीडिया में, पब्लिक में। एक्स क्रिकेटर, फॉर्मर क्रिकेट, आप जहां भी देखें सोशल मीडिया, वहां काफ़ी भरपूर मात्रा में इस भारत पाकिस्तान का जो मैच आने वाला है उसका मुद्दा बना हुआ। और ये इसलिए बना हुआ दोस्तों क्योंकि आपको देखा होगा आपने, जो फर्स्ट टाइम एशिया का भारत पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था जो कि पिछला संडे को हुआ था, तो इतना ज़्यादा हाइप उसमें क्रिएट नहीं हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि भारत में उस मैच को काफ़ी ज़्यादा बाइकआउट का ट्रेंड चल रहा था और काफ़ी ज़्यादा बाइकआउट हुआ भी था। इवन बहुत सारे लोग मैच देखे भी नहीं थे, चाहे वो टीवी पे हो चाहे स्टेडियम में। इंडियंस तो काफ़ी कम गए थे। लेकिन ये मैच ऐसा क्या हुआ कि मतलब आपको इतना ज़्यादा हाइप देखने को मिल रहा है? क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जो हैंडशेक का मुद्दा, दरवाज़ा बंद कर लेना,
सूर्या का प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा रही थी। तो यही मुद्दा है और उनका कहना है कि हम तो भारत से बदला लेंगे, हमारे लिए मैच नहीं ये जंग है और भारत को हम हरा के बदला लेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान कर पाएगा? मुझे तो ऐसा कभी मतलब उम्मीद ही नहीं लगता है कि पाकिस्तान कभी भारत को हरा सकता है और ये फिर बुरी तरीके से पीटेंगे। आपको देखना होगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और शायद जो मुद्दा बन गया है, जिस तरह का हाइप क्रिएट हो गया है, तो जो बाइकआउट कर भी रहे थे शायद वो भी ये मैच देखना चाहेंगे, जिस तरह का हाइप क्रिएट कर दिया है पाकिस्तानी मीडिया ने। और अभी जो देखिए दोस्तों शाहिद अफरीदी था, यही शाहिद अफरीदी पहले कुछ दिनों में पीछे जाइए तो वो काफ़ी ज़्यादा बोल रहा था कि बाइकआउट हो जाना चाहिए, हम पीसीबी के साथ हैं, ये हैं वो हैं। अभी वही शाहिद अफरीदी बोल रहा हम जीत गए, क्रिकेट की जीत हो गई। मतलब इनको बदलते देरी नहीं लगता और ये शायद जो भी स्टेटमेंट देते हैं कहीं भी न्यूज़ पे बैठ के, तो शायद अपना ये पिछला बात भूल जाते हैं कि हम पीछे क्या बोले थे, अब क्या बोल रहे हैं। मतलब ये दोनों बात को ना कोई रिलेवेंट ही नहीं होता, पीछे कुछ और बोलेंगे फिर कुछ और बोलेंगे। मतलब इसका है कि इन दोनों का बात मिलाइएगा तो कभी ये मिलता ही नहीं है, कुछ भी बोल के चले जाते हैं। इनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि हम पीछे क्या बोले थे और क्या बात पे हम स्टैंड कर रहे हैं। और हालांकि जो एक और जो पाकिस्तानी शायद एक्सपर्ट है क्रिकेट का, वो तो मतलब पीसीबी का मतलब पोल ही खोल दिया है। जिस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया ये सारे मुद्दे को, हैंडशेक एंडी पाइक्रॉफ्ट का जो सॉरी बोलना है, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा वो मतलब पीसीबी का मतलब जम के पेला है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये ड्रामा यूएई का मैच जो पाकिस्तान ने खेला, 1 घंटे देरी से मैच खेलना, तो कहीं ना कहीं इस पे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बवाल किया, हाइप क्रिएट किया और मिला कुछ नहीं, वही हुआ जो होना था। ये सबको पहले से ही पता था क्या होगा और पाकिस्तान खेलेगा, क्योंकि आपको पता है भारत जो एसएससी टूर्नामेंट होता है उससे पैसा लेते नहीं है, तो नुकसान किसका होता है? पाकिस्तान का। वो तो भिखारी खैर बिना पैसे के लिए ही वो खेलते हैं। ऊपर से जुर्माना का भी मुद्दा उठा था कि आईसीसी फाइन मारेगा। ऊपर से जो ये एंडी पाइक्रॉफ्ट का जो सॉरी का मामला है, उस पर भी नोटिस जारी किया, जो उन्होंने वीडियो जारी किया है पाकिस्तान क्रिकेट ने। तो कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दा कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर ही भारी पड़ता दिख रहा है। और हो भी क्यों नहीं, आप झूठ के मतलब जो बात इतना बनना नहीं चाहिए, उस बात को लेकर आप इतना उड़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो आपका ही होगा और हुआ भी है। अब आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा कि क्या पीसीबी का इस पे जो जवाब मांगा है ICC उसको क्या रिएक्ट कर रही है। और देखिए बाइकआउट तो खैर इनको दम ही नहीं है कि ये बाइकआउट का स्टैंड ले भी सकते हैं। भारत तो चलो यार बाइकआउट का ट्रेंड चल रहा था, आपको पता है कि एक ऐसे इंटरनेशनल मल्टी लेवल नेशनल टूर्नामेंट है, तो भारत की मजबूरी है खेलना। वरना अगर ऐसा होता कि मतलब वहाँ से निकल जाना, तो भारत कब का वो मैच छोड़ देता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।